दोस्तों, आज की कहानी किसी आम शख्सियत की नहीं है। ये कहानी है उस महिला की जिसके नाम से एक समय भारत के बड़े बड़े राजनेता थर थर कांपते थे। एक ऐसी शख्सियत जिसका लोहा सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में माना जाता था। कहा जाता है, भारतीय राजनीति इंदिरा गांधी के बिना अधूरी है। उनका व्यक्तित्व जितना मजबूत था, उनकी सोच उतनी ही ऊंची और फैसले उतने ही निर्णायक। 1971 की ऐतिहासिक जीत, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी ऊंचाइयां, तो वहीं इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे विवादों से भरे अध्याय भी। आज हम आपको आजाद भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जिंदगी के उसी रोमांचक, संघर्षपूर्ण और शक्तिशाली सफर से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 19 नवंबर 1917। स्थान इलाहाबाद। एक कश्मीरी पंडित परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर एक बेटी ने जन्म लिया, इंदिरा प्रियदर्शनी। उनका बचपन बीता इलाहाबाद की ऐतिहासिक हवेली आनंद भवन में। इंदिरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए प्यार भी भरपूर मिला, लेकिन साथ ही मिला एक गहरा अकेलापन। पिता देश की राजनीति में व्यस्त, मां गंभीर बीमारी से जूझती हुई। 1936 में जब इंदिरा मात्र 18 वर्ष की थीं, कमला नेहरू का देहांत हो गया और यहीं से इंदिरा का बचपन समय से पहले खत्म हो गया। उस दौर में पूरा देश आजादी की आग में जल रहा था। घर घर में आंदोलन, गली गली में नारे। इंदिरा नेहरू भी इस माहौल से अछूती नहीं रहीं। वो खुद लिखती हैं कि मेरे घर में देश के सबसे बड़े नेता आते जाते थे और मेरे पिता अक्सर जेल में होते थे। पुलिस, छापे, गिरफ्तारियां, यही उनका बचपन था। इसी माहौल ने इंदिरा के भीतर देशभक्ति की चिंगारी जला दी। बचपन में वो अपने दोस्तों को इकट्ठा कर नेताओं की आवाज में भाषण दिया करती थी। जब देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो एक दिन पेरिस से आई विदेशी गुड़िया और कपड़े लेने से इंदिरा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं ये लूंगी तो ये देश के लिए गलत होगा। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी समझ। पढ़ाई का सफर आसान नहीं था। अधिकतर शिक्षा घर पर ही हुई। शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन खराब सेहत ने बार बार रास्ता रोका। स्विट्जरलैंड में इलाज, यूरोप की यात्राएं, यहीं उनकी मुलाकात हुई फिरोज गांधी से। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से पहले दोनों ने विवाह किया। आंदोलन, गिरफ्तारियां, जेल, इंदिरा गांधी हर मोर्चे पर डटी रहीं। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आया विभाजन का दर्द, दंगे, आगजनी, लाशें। इंदिरा गांधी महात्मा गांधी से प्रेरित होकर राहत शिविरों में जुट गईं। कई बार उनकी जान भी खतरे में पड़ी, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं सीखा। 1959 इंदिरा गांधी बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। 1964 नेहरू जी का निधन। 1966 लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु। देश संकट में था। भूख, बेरोजगारी, युद्ध, आर्थिक कमजोरी। और ऐसे वक्त में इंदिरा गांधी बनी भारत की प्रधानमंत्री। लोगों ने उन्हें गूंगी गुड़िया समझा, लेकिन यही इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा, भारत अब भूखा नहीं रहेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ। 1971 ऐतिहासिक जीत, भारत पाक युद्ध। सिर्फ 13 दिन और एक नया देश बांग्लादेश। दुनिया ने माना, इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया। लेकिन सत्ता का दूसरा चेहरा अंधेरा होता है। 1975 इमरजेंसी, नागरिक अधिकार खत्म, नेता जेल में। देश चुप था, लेकिन लोकतंत्र रो रहा था। 1977 जनता ने जवाब दिया, इंदिरा गांधी हार गई। 1980 वो फिर लौटी, लेकिन पंजाब में अलगाव की आग जल रही थी। और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, गोल्डन टेम्पल में सेना, देश हिल गया। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के 9:20 उनके ही बॉडीगार्ड्स बंदूकें उठाते हैं। गोलियों की आवाज, और भारत अपनी सबसे शक्तिशाली नेता खो देता है। इंदिरा गांधी एक नाम नहीं, एक युग थी। विवादों से भरी, लेकिन इतिहास बदल देने वाली।
आप क्या सोचते हैं, वो तानाशाह थी या एक मजबूत राष्ट्र निर्माता? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।